हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विथ एसकेपी। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे संविधान के भाग के बारे में। संविधान के जो 22 भाग हैं वो कौन कौन हैं, पुराने संविधान में कितने भाग थे, अभी कितने भाग हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और सभी हम आशा करते हैं कि सभी जो भाग हैं आपको याद हो गए होंगे। तो अब देखिए, छोटी सी एक मान जाइए कि चैप्टर टाइप के है जिसमें हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। और अनुसूची टोटल जो है अभी फ़िलहाल में जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो संविधान में अनुसूची हैं वो 12 अनुसूची हैं, तो इन 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला अनुसूची है, तो पहला अनुसूची कहीं भी रहेगा तो आप सब जानते हैं कि पहली अनुसूची में किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इंट्रोडक्शन देगा कि भारत के राज्य कितने हैं, उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देगा। तो आप सब भारत का मैप यहाँ पे देख रहे होंगे, नया वाला मैप है। तो पश्चिम में जो पड़ता है पाकिस्तान है, पश्चिम में एक सागर है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी सागर है, और जो इसके उत्तरी इलाका है वहाँ पे नेपाल है। लेकिन इन सब के अलावा भी कोई और देश है, जो सबसे देश है कुछ जो है उनसे कौन सा राज्य सीमा निर्धारित करता है, किस राज्य का कितना सीमा है, यह जो बताएगा पहली अनुसूची बताएगा। तो पहली अनुसूची को हम कह सकते हैं कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र और उनकी सीमा। पहला अनुसूची क्या हो जाएगा, तो भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं, ये कहेगा पहला अनुसूची। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची क्या कहेगा, अब जब राज्य बन गया उसके बाद यहाँ पे कुछ बड़े लोग होंगे, तो बड़े लोगों का वेतन। दूसरा अनुसूची में क्या होगा, बड़े लोगों का वेतन। आप याद रखिएगा डायरेक्ट, बड़े लोगों का वेतन, भारत के बड़े पदों के लोगों का वेतन। अब बड़ा पद कौन कौन होता है, तो जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति है, राज्यसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये सभी क्या है, तो जैसे बड़े पद हैं। इन लोगों का वेतन का जो ब्यौरा दिया जाएगा कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा, कैसे वेतन मिलेगा, कहाँ से वेतन मिलेगा, तो इसका जो वर्णित है यह मिलेगा आपको दूसरी अनुसूची में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा अनुसूची में। तीसरा अनुसूची क्या कहेगा, अब वेतन हो गया तो कोई भी पद जब बनेगा तो उसका क्या मिलेगा, कोई भी पद का, तो पदों का जो इसमें शपथ दिलाया जाएगा उस शपथ के बारे में बताया जाएगा तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में क्या होगा, तो शपथ होगा। तो जैसे भारत के बड़े पदों के लोगों का शपथ यह कहाँ बताया जाएगा, तो तीसरी अनुसूची में। आपको पता है भारत के बड़े लोग कौन कौन होगा, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, जैसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं संघ के मंत्री, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं उनके, संसद के सदस्य हैं, उसके बाद राज्य मंत्री हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्य विधानसभा के विधानमंडल के सदस्य हैं, इन लोगों का शपथ, यानी भारत के बड़े लोगों का शपथ अनुसूची किस में होगा, 3 में। फिर से याद कीजिएगा, 1 में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का ब्यौरा, 2 में क्या होगा, शपथ, 2 में वेतन, 3 में शपथ। चौथा में हम लोग चलते हैं, तो चौथा में बंटवारा किया जाएगा कि कौन राज्य से कितना मंत्री आएगा, इसके बारे में। यानी राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो सीट रहेगा उसका बंटवारा किया जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या किया जाएगा, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसका हो गया, तो भारत में 2 तरह के राज्य हैं, एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन दोनों का बंटवारा होगा। उसके बाद 5वीं अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची में देखिए कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे 5वीं अनुसूची में हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति जिसको हम लोग एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, इसके लिए प्रशासन और नियंत्रण, यह जो है पूरे भारत के लिए है। 5वीं अनुसूची क्या है, पूरे भारत के लिए, लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर, जिसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पूरे भारत में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कोई अगर नियम बनता है नियंत्रण के लिए, तो यह कहाँ किस अनुसूची बनेगा, जैसे 5वीं अनुसूची से बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में जो है मेनली 4 ही राज्य में, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इतनी 4 राज्य के जनजातीय क्षेत्र। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति नहीं, सिर्फ जनजाति है। जनजाति क्या होता है आपको पता होगा, यह जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में कहता है। अब 4 राज्य देखिए, आपको याद कैसे होगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, तो अब याद कर लीजिए एटीएम मी। ठीक है, क्या याद कीजिएगा, एटीएम मी, ऐसे क्या हो जाएगा, एटीएम मी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। एटीएम मी से क्या हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आप डायरेक्ट याद कीजिए, एटीएम मी, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, मी से मिजोरम, एटीएम मी आप याद कर लीजिएगा, एटीएम मी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे में कहता है कि 7वीं अनुसूची। देखिए 7 और 7 से सूची, अब डायरेक्ट याद कीजिए 7वीं अनुसूची में क्या होगा, तो सूची होगा। यानी भारत में कुछ सूचियां बनाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। राज्य
क्या चीज़ बना करके, तो सूची बना करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आप समझ रहे होंगे कि भारत के जो पूर्ण राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों के बीच में सूची का बंटवारा किया जाएगा। तो पहला जो सूची होगा उस सूची के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सूची आखिर होता क्या है। तो पहला जो सूची होगा वह होगा संघ सूची, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें सूची जो रहेगा उसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगा, राज्य सरकार को इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यह जो केंद्र सरकार बनाएगा, इसमें पहले जो था 97 विषय था, यानी 97 टॉपिक पर केंद्र सरकार कानून बना सकता था, लेकिन फिलहाल में अभी 100 विषय हैं। पहले कितना था, तो 97 था, अभी कितना है, तो 100 है। यह क्वेश्चन पूछा करता है। उसके बाद दूसरा जो आता है राज्य सूची आता है। अब राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकता है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकता है, सही है तो, नहीं है तो इसमें जो पहले विषय था वह था 66 विषय, अभी जो है 61 विषय हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आता है अब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो होता है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर राज्य को लगता है कि इस पर कानून बनना चाहिए तो राज्य कानून बना देगा, केंद्र को लगता है इस पर कानून बनाना चाहिए तो केंद्र बना देगा, और दोनों मिलकर इसे सहमति से लागू करेंगे। तो इसमें जो पहले विषय था वह 47 विषय था, अभी जो इसमें है टोटल 52 विषय हैं। पहले कितना था, 47, अभी कितना है, 52। तो अब ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में हम लोग क्या करेंगे, भाषा के बारे में जानेंगे। 8वीं अनुसूची क्या है, तो भाषा, यानी संविधान में वर्णित भाषाएं। तो संविधान में पहले जो वर्णित भाषाएं थी 14 थी, लेकिन फिलहाल में जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। तो यह 22 भाषाएं कौन कौन है, आप याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 22 भाषाओं दे दिए गए हैं, आपको याद कीजिएगा। याद करने के लिए हम लोग भारत के ऊपर से चलेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो इलाका है कश्मीर है, तो कश्मीर में कौन सा बोला जाएगा, कश्मीरी बोला जाएगा। उसके नीचे जो आएगा पंजाब, तो पंजाब के बगल में ही आपको पता होगा सिंध है, तो यहाँ पे कौन बोला जाएगा, सिंधी, यानी कश्मीरी सिंधी। उसके बाद पंजाब है, तो पंजाब में बोला जाएगा पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी। उसके बाद देखिए ये टोटल जो इलाका है, हरियाणा है, इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये जब सब जो इलाका है ये क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। तो याद हो गया कश्मीरी, ठीक है, क्या होगा, कश्मीरी सिंधी पंजाबी, है ना, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। उसके बाद बंगाल साइड में आइएगा तो क्या बोलेगा, बंगाली। असम में जाइएगा, असम मेघालय में जाइएगा, क्या बोलेगा, असमी। उत्तर उड़ीसा में क्या बोलेगा, तो उड़िया। गुजरात में क्या बोलेगा, तो गुजराती। महाराष्ट्र में क्या बोलेगा, मराठी। कन्नड़, फिर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में कन्नड़ हो जाएगा ना, इस तरीके से कर्नाटक में कन्नड़। फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन सभी भाषाओं का यहाँ पे 22 भाषाएं हैं, ठीक है। इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, आपका अगर मन करता है तो। इन सभी चीज़ों को इसमें वर्णित किया गया है, ये ऑफिशियली भाषा है। उसके बाद देखिए अब इसमें हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला आता है सिंधी। देखिए सिंधी भाषा जो है संविधान के 21वां संशोधन 1967 द्वारा इसको इसमें लागू किया गया था, यानी भारतीय संविधान में लाया गया था, पहले यह नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोंकणी मणिपुरी नेपाली। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, यह 3 भाषा जो हैं, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, यह 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में लागू किया गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इनको जो है 2003 में 52वां संविधान संशोधन, यानी 52वां 92 संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद हम लोग देखें उड़िया को, तो उड़िया जो है पहले इसको नाम था उड़िया, जिसको अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो उड़िया। उड़िया जो है इसको हम लोग पहले पढ़ते थे उड़िया, अभी इसको फिलहाल में नाम कर दिया गया 2011 में उड़िया, ठीक है। इसको फिलहाल में नाम क्या कर दिया गया, उड़िया। तो 8वीं अनुसूची को आप समझ गए कि 8 में क्या है, भाषा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में देखिए दोस्तों भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। जैसे पहले जो था जमींदारी प्रथा था, तो इसको सुधार करने के लिए जो लाया गया था वो भूमि अधिकारी और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित इसमें दिया गया है। ये देखिए इस अनुसूची के पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची को
को 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि अब इस पर सुनवाई किया जा सकता है। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10 पर हम लोग बस कर देंगे। बस में क्या हो जाएगा, तो दल बदल पर रोक। आपको पता होगा कि नेता लोग कभी भी किधरों भी पलट जाते थे, तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। तो इसको डाला गया किसवीं अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। यह क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों के बारे में उपबंध है कि कोई भी कब दल बदल सकता है, कब नहीं बदल सकता है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसको दल विरोधी कानून कहते हैं। यानी 10वीं अनुसूची को क्या कहते हैं, तो दल विरोधी कानून कहते हैं। इसको 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में जो है दोस्तों वह नगर पंचायत है या नगर निगम के बारे में है। पंचायती राज के बारे में दोस्तों, नगर निगम के नहीं, पंचायती राज के बारे में है। इसको हम कह सकते हैं पंचायती राज की शक्ति है, अधिकार है तथा जिम्मेदारी। क्या उसका शक्ति होगा, क्या उसका अधिकार होगा, क्या उसका जिम्मेदारी होगा। इसमें टोटल जो विषय हैं 29 विषय हैं, ठीक है। 29 इसमें टॉपिक है, उस पर बात इसको करना रहता है। अनुसूचित जाति को ये अनुसूचित जो है 11वीं, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद लास्ट आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में अब क्या हुआ सब समझ रहे हो, नगर निगम है तो दूसरी है ये नगर, इसमें निगम है, ठीक है। इसमें क्या है, तो नगर निगम है। 11 में जो था पंचायती राज था, इसमें जो है नगर निगम है। तो नगर निगम के बारे में बताया कि नगर निगम का क्या शक्ति है, क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारी है, वह कितने विषय पर कानून बना सकता है, तो 18 विषय पर अपने नगर निगम में कानून बना सकता है। बस इसको जो है एक संशोधन और किया गया, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एक में देखेंगे, एक में क्या है, तो एक में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के थी। 2 में हम लोग देखेंगे तो क्या है, 2 में जो है वेतन है, 2 में क्या है, वेतन है। 3 में क्या है, तो शपथ है। इस तरीक़ा से 4 में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। 5 में अगर देखें तो 5 में क्या है, 5 में जो है SC है और ST है। 6 में देखें तो क्या है, 6 में हम लोग देखेंगे तो 6 में SC है, ST है, लेकिन ATM में 4 ही राज्य में, असम, त्रिपुरा, मेघालय में। उसके बाद 7 में देखें तो 7 से 7 से सूची हो जाता है। 8 में क्या है, तो 7 में क्या है, तो सूची। 8 में क्या है, तो भाषा। 9 में क्या है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित। 10 पर हम लोग क्या कर देंगे, बस, यानी दल बदल पर रोक है। 11 में नगर निगम, 12 में पंचायती राज। इस तरीक़ा से है। यानी 10, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ। 10 में क्या है, दल बदल पर रोक। 11 में जो है वो पंचायती राज है और 12 में क्या है, तो नगर निगम है, ठीक है। यहाँ पे हमसे गलत बोला गया था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।